अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नदीम है। आप हमारा यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेटिव वीडियोस वर्ल्ड वाइड इस वक्त देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग मिडल ईस्ट के अंदर मुकीम हैं, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, दुबई के अंदर, और वो यूरोप के लिए मूव होना चाहते हैं। एक्चुअली में ये जो वीडियो है ये बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करने हैं। उससे पहले इंशाल्लाह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ टाइम को वेस्ट किए बगैर। सबसे पहले आप देखें कि अगर आप शेंजन किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, शेंजन कंट्री के अंदर अब 27 से 28 कंट्री आते हैं, 26 और 27 है। लेकिन जो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर जिनके वीज़ा की रेशो थोड़ी सी अच्छी है, आज हम उस कंट्री की बात करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं जी कौन कौन से कंट्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ़्रांस की। फ़्रांस के लिए आप कर सकते हैं, उसकी रेशो काफ़ी हद तक अच्छी है। उसके बाद आप पुर्तगाल के लिए ट्राई करें। मैं ये वो कंट्री आपको बता रहा हूँ जिनकी वीज़ा रेशो थोड़ी सी अच्छी है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। तीसरे नंबर पे आ जाता है इटली। इटली की भी वीज़ा रेशो अच्छी है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी बनी हो और ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी सी होगी तो इंशाल्लाह इटली का वीज़ा भी आप हासिल कर सकते हैं। आज हम इन तीन जो कंट्री मैंने आपको बताएं इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर पॉइंट कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जी, इसके अंदर आपको किसी भी कंट्री का अगर वीज़ा आपने अप्लाई करना है तो ज़ाहिर सी बात है उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स पहले तैयार करने होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको उसके लिए चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। पहला पॉइंट है हमारा डॉक्यूमेंट्स का, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी, आपके पास जब आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेंगे कौन सी वेबसाइट पे जाना है आपको, जो मेन चीज़ है आपकी जहाँ से जाके आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है। तीसरे नंबर पे आ जाएगा जी ड्यूरेशन, कि इसके लिए ड्यूरेशन कितना रिक्वायर है। चौथे नंबर पे आ जाएगा जी इसकी फ़ीस कितनी है। पाँचवें नंबर पे आ जाएगा वीज़ा रेशो क्या है इसकी, जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए वीज़ा की जो रेशो है वो कितनी है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, डॉक्यूमेंट्स को लेके हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर दोस्तों सबसे पहले जो है आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट जो है वो होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे आपके पास इकामा जो है वो भी होना ज़रूरी है। इकामा होल्डर जो है वो इस वीज़ा से ट्राई कर सकते हैं। अगर आप सऊदी अरब के अंदर विज़िट वीज़ा पे हैं या बिज़नेस विज़िट वीज़ा पे हैं, आप अगले कंट्री का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। जो इकामा है आपका, ये आपका जो इकामा है मिनिमम जो है 3 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट जो है आपका ये 6 मंथ तक आपका वैलिड होना चाहिए। चौथे नंबर पे आपका आ जाता है जी, इकामा के बाद आपकी जो मेन चीज़ है वो आ जाती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो है, जो ये भी आपको 6 मंथ की चाहिए लाजमी। बैंक स्टेटमेंट के अंदर अब कुछ दोस्तों के माइंड में ये सवाल होता है कि अगर हमारी सैलरी फॉर एग्जांपल 1500 है या 2000 है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, कीवा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन हमारे अकाउंट में जो सैलरी आती है वो ज़्यादा आती है, 4000 आती है, 5000 आती है, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? तो इसका जवाब है नहीं। बैंक स्टेटमेंट जो है, जो आपकी सैलरी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी जो आपने लिखवाई हुई है वो कितनी है, तो उस हिसाब से आप इसको करवा सकते हैं।
सैलरी के अलावा अगर बात की जाए आपकी जो बैंक स्टेटमेंट की जो टर्नओवर है वो कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम अगर देखा जाए मिनिमम तो 10,000 रियाल जो है आपका एंडिंग बैलेंस होना चाहिए अकाउंट के अंदर। मिनिमम की ये बात करूँ, मैक्सिमम होगा तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। तो दूसरे नंबर पे दोस्तों, जो आप अपने दोस्तों से कैश लेके डिपॉजिट करवाते हैं वो भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन जो मेन चीज़ आपकी देखी जाती है स्टेटमेंट के अंदर खारजी लोगों की, वो देखी जाती है सैलरी। आपकी जो सैलरी है वो और आपका जो बैंक के अंदर जो सैलरी आती है वो दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए, कीवा के कॉन्ट्रैक्ट की भी और बैंक स्टेटमेंट की भी। अगर वो मैच नहीं करेंगी तो इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके बाद अगर हम बात करें, इससे अगला जो पॉइंट आता है जी, इससे आगे वाला पॉइंट आ जाएगा बैंक स्टेटमेंट के बाद आपका जो इकामा है वो आपको ट्रांसलेट भी करवाना पड़ेगा। आपको ओरिजिनल भी साथ लेके जाना है, उसकी जो ट्रांसलेशन है वो भी आपको साथ में लेके जानी है। उसके बाद आपकी आ जाएगी जी, पिक्चर्स आ जाएंगी आपकी। कीवा का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी चाहिए आपको। कीवा कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपकी जो मेन चीज़ है वो आ जाती है जी, सैलरी स्लिप जो है वो भी आपको साथ ले लेंगे तो वो प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें 8 नंबर पे जो मेन चीज़ आएगी आपकी, वो आपको कंपनी की तरफ से NOC लेटर जो है वो भी चाहिए होगा। और आपको जो सैलरी सर्टिफिकेट है ना, वो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, वो आपने चैम्बर जो है वो भी लाजमी करवाना है इसका। अगर आप चैम्बर नहीं करवाएंगे तो वो आपका सैलरी सर्टिफिकेट जो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। 10वें नंबर पे आपकी आ जाती है जी, जिस कंपनी के अंदर या जिस कफील के अंडर आप काम करते हैं, अगर तो आप किसी कंपनी के अंडर काम करते हैं तो उसके लिए आपको कंपनी की जो CR कॉपी है ना वो भी साथ में अटैच करनी पड़ेगी। और अगर आप किसी स्पॉन्सर के अंडर काम करते हैं लोकल, आपका अगर आपका छोटा वीज़ा है, स्पॉन्सर का जो पासपोर्ट कॉपी है वो आपको लाजमी इसके साथ में अटैच करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो तो आप मेरे से कमेंट बार में पूछ सकते हैं, और आपको अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट अभी तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ये आपके जो मेन चीज़ें हैं, ये मेन सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद हमारी दूसरी बारी आ जाती है जी वेबसाइट की, कि आपको वेबसाइट कौन सी वेबसाइट पे जाके अपना वीज़ा अप्लाई करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको चले जाना है अपने गूगल पे चले जाना है आपको। ये मैं आपको साथ में ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको चले जाना है और गूगल पे जाके आपको लिखना है VFS ग्लोबल। जैसे ही आप VFS ग्लोबल लिखेंगे आपके सामने ये एक वेबसाइट आ रही है, वेलकम टू VFS ग्लोबल फॉर इंडिविजुअल। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आई एम अप्लाइंग फ्राम आ रहा है, जो अगर आप सऊदी अरब के अंदर मुकीम है आपको यहाँ पे सऊदी अरब का लिख देना है। अगर आप जिस कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना है। अगर आप फ्रांस के लिए कर रहे हैं, इटली के लिए कर रहे हैं, ग्रीस के लिए कर रहे हैं, जर्मनी के लिए कर रहे हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी ये सारी कंट्रीज़ को। इसके ऊपर मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। ड्यूरेशन की अगर बात करें, जब आप अपना डॉक्यूमेंट पासपोर्ट वगैरह जमा करवाते हैं एम्बेसी के अंदर जाके VFS ग्लोबल के अंदर, जो स्टैंडर्ड टाइम है वो होता है 2 वीक्स का, इंक्लूडिंग फ्राइडे एंड सैटरडे। स्टैंडर्ड टाइम 2 वीक्स होता है। 2 वीक्स के अंदर आपको पासपोर्ट जो वो रिटर्न बैक मिल जाता है। अगर तो आपको 6-7 दिन के अंदर पासपोर्ट वापस आ गया तो समझ लेंगे कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। अगर आपका वीज़ा थोड़ा सा डिले हो रहा है, 2 हफ्ते आपके गुजर चुके हैं, तो समझ लीजिए कि 50-50 चांस है, 60-70% चांस है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा।
इसके अलावा फ़ीस की अगर बात करें तो फ़ीस जो अपॉइंटमेंट की फ़ीस आती है वो अराउंड जो फ़्रांस के लिए 130 रियाल है। कुछ एम्बेसीज जो अब जैसा कि इटली है उसकी फ़ीस वहाँ पे जाके पे करनी पड़ती है, 369 रियाल उसकी फ़ीस आती है अपॉइंटमेंट के साथ और वीज़ा फ़ीस के साथ में। इसके अलावा आपको इंश्योरेंस करवानी होती है, इंश्योरेंस की फ़ीस आपको पे करनी होती है। एप्लीकेशन फ़ीस अगर आप खुद फिल कर सकते हैं, खुद फिल करें तो वो आपको फ्री ऑफ चार्ज पड़ेगी। अगर आप किसी एजेंट से करवाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो भी आपको चार्ज करेगा लाजमी। फ़ीस की अगर बात करेंगे तो एम्बेसी की और डॉक्यूमेंट्स वगैरह की अराउंड अगर आप ख़ुद प्रोसीड करेंगे तो वो आपकी आएगी तकरीबन 600 रियाल तक, 600-700 रियाल तक। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करवाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है 250-300 रियाल वो भी अपनी सर्विस फ़ीस ऊपर लेते हैं। तो वो भी अगर आप करवाएंगे तो वो अराउंड 1000 से लेके 1100 रियाल तक आपको पे करना पड़ता है टोटल। रेशो की अगर बात करें तो अगर आपके इकामे की कैटेगरी थोड़ी सी अच्छी होगी, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट थोड़ी सी अच्छी बनी होगी तो इंशाल्लाह आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आजकल शेंजन वीज़ा जो है उसकी रेशो काफ़ी हद तक बेहतर है पहले की निस्बत। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, मैं यहाँ पे अपना ईमेल आपको बता देता हूँ। ईमेल एड्रेस है जी मेरा informative00098@gmail.com। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए व्हाट्सएप का नंबर भी मैं लेकर आऊँगा। अभी कुछ मसरूफियात की वजह से नंबर मुझे मिल नहीं रहा, तो इंशाल्लाह वो भी एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं आप नंबर आपके लिए व्हाट्सएप का लेके आऊँगा, तो हमारा कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो थोड़ा सा इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।